हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डैशबोर्ड की लाइट्स में के बारे में। जो वाहन के बारे में, वाहन के अंदर जो क्लस्टर होता है, डैशबोर्ड होता है, उसके ऊपर जो लाइट्स होती है उनका क्या मतलब होता है तथा वो किस ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो है। ये हमारे एसएसबी ड्राइवर, आईटीबीपी हो गई, एसएससी कोर्ट ड्राइवर है, इन भर्तियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सभी ड्राइवर भर्तियों के लिए कहें तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि डैशबोर्ड लाइट्स के नाम से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या है वो इसमें आपको बताई जाएगी। शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके संबंध में पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन उसमें तकनीकी समस्या के कारण उस वीडियो को हमने डिलीट करके ये दोबारा से वीडियो है वो उस पर अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गाड़ी के डैशबोर्ड पर लाइट है उसका कार्य क्या होता है। तो वह है वाहन के मैनेजमेंट के बारे में चालक को अवगत कराना। जो डैशबोर्ड पर लाइट होती है उनका काम क्या होता है? वाहन के मैनेजमेंट के बारे में चालक को अवगत करवाना, मतलब चालक को सूचित करना, वाहन की वर्तमान स्थिति का संकेत देना। आगे बात करें दोस्तों, तो डैशबोर्ड लाइट है वो तीन प्रकार की होती है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की। दोस्तों, ये रंग प्रकार है, एक तो होते हैं रंगों के आधार पर प्रकार, एक होते हैं संकेत के आधार पर प्रकार। तो दोस्तों, रंगों के आधार पर तीन प्रकार की होती है, लाल, पीली और हरी लाइट। लाल बत्ती का क्या मतलब होता है? लाल बत्ती का मतलब है, इसका मतलब वाहन का पार्ट कार्य करने की स्थिति में नहीं है। लाल बत्ती अगर ऑन हो रही है तो दोस्तों इसका मतलब है कि वाहन का पार्ट है वो काम करने की स्थिति में नहीं है। नंबर दो है दोस्तों पीली बत्ती या पीली लाइट। इस लाइट के ऑन होने का मतलब वाहन का संबंधित पार्ट कार्य तो कर सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है या ईंधन और ऑयल का लेवल बहुत कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको या तो मतलब क्या है, वाहन के जो पार्ट है उसकी कंडीशन खराब हो रही है, या दोस्तों इंजन ऑयल से संबंधित अगर ये पीली लाइट आ रही है, या जो आपके ईंधन है इससे संबंधित आ रही है, तो दोस्तों उसका लेवल कम हो रहा है, तो आपको उसको तुरंत चेक कर लेना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, नंबर 3 है हमारी हरी लाइट। इस लाइट के ऑन होने का मतलब है कि वाहन के पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं, इनमें अभी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं है। तो दोस्तों, मतलब वाहन की जो प्रत्येक पार्ट है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं अगर ये हरी लाइट ऑन होती है तो। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइट कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली लाइट है हमारी गति नियंत्रण लाइट। तो दोस्तों, ये क्या होता है? जब हम वाहन चला रहे होते हैं तो दोस्तों इसे हम एडेप्टिव कर्स कंट्रोल लाइट भी कह सकते हैं, जैसा कि आप अंग्रेजी में नाम दे सकते हैं, हिंदी में देखें तो गति नियंत्रण। तो दोस्तों, ये क्या होता है? जब हम किसी लंबी यात्रा पे जा रहे होते हैं, सड़क पर हमारी गाड़ी है वो चल रही होती है, तो गाड़ी के चलते चलते जैसे हमें लगता है कि गाड़ी की जो स्पीड है उसको एकदम नियंत्रित कर दिया जाए, मतलब फिक्स कर दिया जाए, और एक्सीलेटर से हमारा पग है वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए दोस्तों क्या है, जो उसका जो एक्सीलेटर पे जो हमारा पैर का दबाव रहता है उसको हम रिलीज कर सकें, हम अपने पैर को आराम दे सकें, या गाड़ी की जो गति है उसको एकदम नियंत्रण में रख सकें, मतलब फिक्स जो गति है उस पे हम गाड़ी को चला सकें। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं एडेप्टिव कर्स कंट्रोल। ये जैसे इसमें दोस्तों दो एक सिस्टम होता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी माना कि 50 की स्पीड से चल रही है, और दोस्तों आपने जो ये अडेप्टिव कर्स कंट्रोल है इस स्विच को ऑन कर दिया है, तो दोस्तों गाड़ी लगातार क्या करेगी? 50 की स्पीड से ही गाड़ी रनिंग करेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही आपका जो ब्रेक पेडल है उसको प्रेस करोगे, या तो ब्रेक पेडल को प्रेस करना है या आपके अडेप्टिव कर्स कंट्रोल का जो स्विच है उसको ऑफ करना है। उससे क्या होगा? आपकी वापस है जो एक्सीलेटर की जो आपकी गाड़ी की गति है वो आप मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एडेप्टिव कर्स कंट्रोल के स्विच को ऑन ऑफ ना करके आप अगर ब्रेक पेडल है उसको प्रेस करते हैं, जैसे ही उसको दबाओगे तो दोस्तों वापस ये कर्स कंट्रोल सिस्टम है ये दोस्तों वापस रिमूव हो जाएगा, और वैसे मैन्युअली एक्सीलेटर है वो काम करना शुरू हो जाएगा। आगे की लाइट है दोस्तों नंबर 2 है ब्रेक सिस्टम। ये लाइट दोस्तों ब्रेक सिस्टम में किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर ये इंगित करती है कि आपके ब्रेक सिस्टम है इसमें किसी भी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत है। दोस्तों, ब्रेक लाइट को हम कैसे पहचानें? सबसे पहली बात है, ब्रेक लाइट हमेशा इसके लिए गोल आकृति बनी हुई होगी। इसके अलावा इसके साइड में दोस्तों एक कोष्टक बना हुआ होता है। तो दोस्तों, आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि जो ब्रेक लाइट है इस ये एक गोला बना होगा और साइड में कोष्टक बना हुआ होगा। कोष्टक में अगर गोला बंद है तो दोस्तों इसका मतलब है ब्रेक लाइट की बात हो रही है। ब्रेक लाइट नहीं, हाँ ब्रेक लाइट है दोस्तों। ब्रेक या ब्रेक से संबंधित जो लाइटें होती है दोस्तों इसी प्रकार कोष्टक में बंद होती है। आगे बात करें दोस्तों, ये है आपकी स्टीयरिंग लॉक। इस लाइट को कहते हैं स्टीयरिंग लॉक लाइट। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आपका स्टीयरिंग है वो अभी लॉक अवस्था में, अभी मतलब स्टीयरिंग है लॉक खुला नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, ये है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम।
दोस्तों आप इसका नाम तो जानते ही होंगे, इसकी कार्यप्रणाली भी जानते होंगे। दोस्तों ये बहुत ही मतलब गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एबीएस। एबीएस सिस्टम क्या करता है, जैसे आपकी गाड़ी है माना कि 100 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है और दोस्तों आपने अचानक ब्रेक प्रेस कर दिए, तो ब्रेक का काम होता है टायर को पकड़ना। तो दोस्तों आपको पता है 100 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और आपने ब्रेक दबा दिए, तो गाड़ी का पहिया एकाएक क्या है, ब्रेक जो शूज है वो उसको पकड़ लेंगे। एकाएक टायर को पकड़ने से दोस्तों आपको पता है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है और दुर्घटना की संभावना रहती है। तो दोस्तों इस स्थिति से बचने के लिए जो ब्रेक प्रेस हम करते हैं, जो ब्रेक शूज है, उनका दबाव टायर पर एकाएक एक क्षण में गाड़ी के टायर को न पकड़कर, दोस्तों इसमें जो एबीएस होता है वो क्या करता है, इसका जो प्रेशर होता है इसको वापस दोनों साइड में क्या करता है, इस प्रेशर को रिमूव करता है। जैसे ही हमने ब्रेक प्रेस किया तो दोस्तों ये टायर को पकड़ने नहीं देगा, एक क्षण में टायर को पकड़ने के लिए ये रोकेगा और दोस्तों उसको क्या करेगा, धीरे धीरे इसका जो प्रेशर है उस पर बनाने के लिए उसको स्वतंत्र करेगा। मतलब क्या है दोस्तों, आप जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो एक का एक आपकी गाड़ी को झटका न लगे, इस प्रकार गाड़ी का ब्रेक है। ब्रेक के काम रूप में एक दोस्तों एबीएस है, ब्रेक के विरोध में, ब्रेक की विपरीत दिशा में ये एबीएस सिस्टम है वो काम करता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या है, हमारी जो गाड़ी है जब हम ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी असंतुलित नहीं होगी, गाड़ी की स्थिति वो संतुलन अवस्था में रहेगी। और जैसे हम प्रेस करेंगे दोस्तों, जिन गाड़ियों में हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी इधर उधर मतलब डोलती है या इधर उधर साइड में जाती है, तो उसका मतलब उसका एबीएस सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों एबीएस का मतलब होता है जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो गाड़ी की स्थिति संतुलित अवस्था में हो, इस प्रकार ये एबीएस सिस्टम काम करता है। तो ये लाइट है एबीएस की। अब है दोस्तों आपके सामने डीजल फिल्टर। ये डीजल फिल्टर की लाइट है, इसका मतलब होता है आपका डीजल फिल्टर में किसी भी प्रकार की कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ये पीली लाइट है, इसका मतलब है अभी काम तो चल रहा है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। आगे की लाइट है दोस्तों तेल कम होने की, लो फ्यूल लेवल। तो दोस्तों इसका मतलब है आपकी गाड़ी में जो फ्यूल लेवल है वो कम होता जा रहा है, आपको जल्द इसमें देखना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, ये लाइट है दोस्तों आगे आपके सामने डोर्स की, मतलब आपकी जो गाड़ी की फाटक है दोस्तों, ये फाटक खुली होने का संकेत होती है। आगे की लाइट है दोस्तों ये व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, मतलब वाहन की जो चार्जिंग सिस्टम है उसमें कुछ किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये लाइट ऑन होती है। दोस्तों ये सारी लाइटें क्लस्टर होता है, डैशबोर्ड होता है, वाहन का डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर ऑन होती है। तो दोस्तों डैशबोर्ड को हम क्लस्टर कह सकते हैं, इन्हें हम क्लस्टर लाइट भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों बैटरी है, इसमें प्लस माइनस 2 आपके टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनलों पर भी दोस्तों जंग आ सकता है या किसी भी प्रकार का अवरुद्ध हो जाने पर दोस्तों चार्जिंग सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हीकल में चार्जिंग सिस्टम में अगर कोई समस्या है तो आपको जो बैटरी के टर्मिनल है उनको मुख्य रूप से ध्यान से देखना है। इसके अलावा दोस्तों जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर जो इंजन के द्वारा इस अल्टरनेटर को घुमाया जाता है, जो फेलमेट होती है उसको भी देख लेना है कि वो सही से प्रॉपर काम कर रही है, टूटी तो नहीं है या लूज तो नहीं हो गई है अल्टरनेटर है, या जो अल्टरनेटर है वो सही से वर्क तो कर रहा है ना। तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेटर से जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जो वायरिंग प्रणाली होती है दोस्तों उसको भी आपको देख लेना चाहिए। तो दोस्तों वहां आपको कहीं ना कहीं आपको समस्या मिल जाएगी। आगे बात करें दोस्तों, ये है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। दोस्तों कई गाड़ियां आजकल आधुनिक गाड़ियों में गियर लगाने, मैनुअल गियर की व्यवस्था नहीं होती, वहां क्या है गाड़ी अपनी गति के हिसाब से ऑटोमेटिक गियर है उनमें चेंज होता रहता है। जैसे ही उसकी गाड़ी है अगले गियर के लिए अनुकूल होती है तो दोस्तों ऑटोमेटिक गियर चेंज होते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो दोस्तों ये लाइट है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की है, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ये लाइट ऑन होती है। आगे है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। दोस्तों इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेबिलिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आगे बात करें, आगे की लाइट है प्रेस क्लच पेडल। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रेक के लिए दोस्तों एक गोलाकृति होगी और इसके साइड में कोष्ठक बना होगा, लेकिन दोस्तों क्लच है, क्लच के केवल गोलाकृति ही होगी, इसके साइड में कोष्ठक बना हुआ नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने प्रेस क्लच पेडल है, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने क्लच पेडल को प्रेस किया हुआ है। दोस्तों आगे बात करें, दोस्तों ये लाइट है लेन असिस्ट। इस लाइट का मतलब है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी बड़े हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं जहां एक से अधिक लेन है, दोस्तों आपको अपनी गाड़ी को अपनी फिक्स लेन में रखने के लिए ये दोस्तों इसमें गाड़ी के सामने क्या है जो सेंसर लगे रहते हैं, और ये सेंसर हमें इस बात में मदद करते हैं कि आपकी गाड़ी है वो लेन से बाहर जा रही है या नहीं जा रही है, या लेन में किस स्थिति पर गाड़ी है वो चल रही है। तो दोस्तों अब आपको अपनी गाड़ी को लेन में ही रखने के लिए ये जो लेन असिस्ट है वो आपकी सहायता करता है। आगे बात करें दोस्तों, अगली लाइट है हमारे इंजन कूलिंग सिस्टम। दोस्तों इसका मतलब
मतलब ये होता है कि ये अगर लाइट ऑन हो जाती है तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो गर्म हो गया है, उसने हीट पकड़ ली है। तो दोस्तों आपको तुरंत गाड़ी को रोक लेना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब होता है आपका इंजन गर्म हो रहा है, और इंजन गर्म हो रहा है, इसका मतलब है आपके जो वाहन का जो कूलिंग सिस्टम है उसमें कुछ ना कोई दिक्कत आई है। तो दोस्तों आपको कूलिंग सिस्टम को जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये तो दोस्तों ये इस प्रकार ये लाइट है किसको बताती है, इंजन के गर्म होने का संकेत होती है। आगे बात करें दोस्तों, ये है अडेप्टिव लाइट सिस्टम। अडेप्टिव शब्द का मतलब होता है दोस्तों अनुकूल करना। लाइट सिस्टम यानी लाइट को अनुकूल करना, मतलब लाइट को आपकी सुविधा के अनुसार बनाए रखना। दोस्तों इसमें देखो ये एरो का निशान है, दोस्तों ये क्या होता है, लाइट है, इसको ऑटोमेटिक ऊपर नीचे करता रहता है। जैसे जहां आपको रोशनी की आवश्यकता होती है, दोस्तों आप सबको पता है कि सड़क है वो कहीं कहीं देखें हम तो ये सड़क ऊपर नीचे होती है। तो दोस्तों जैसी ही गाड़ी चलती है तो गाड़ी की लाइट कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, एडेप्टिव लाइट सिस्टम में क्या होता है, ये लाइट अपने आप है क्या इसकी पोजीशन है वो बदलती रहती है। आगे बात करें दोस्तों, अगली लाइट है ब्रेक लाइट की। तो दोस्तों ब्रेक लाइट किसे कहते हैं, मतलब जो ब्रेक प्रेस करते हैं, ब्रेक प्रेस करने के समय जो लाल रंग की पीछे की ओर जो लाइट ऑन होती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई दिक्कत है तो दोस्तों इस बात का संकेत होती है। इसकी जो बनावट है दोस्तों, इसकी क्या है, एक सबसे पहले गोला है जो ब्रेक का होता है, बाहर दोस्तों इसके एक कोष्टक बना हुआ है। दोस्तों आपको पता है ये ब्रेक हो गया, इसके अंदर एक गोला और है जहां दोस्तों इसके ऊपर है यह दो खूंटियां सी लगी हुई है, इसका मतलब है यहाँ अंदर बल्ब है, और बल्ब को दोस्तों काट दिया गया है, मतलब बल्ब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ब्रेक लाइट में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो दोस्तों इस प्रकार की लाइट है वो ऑन होती है। आगे है दोस्तों इमिशन कंट्रोल लैंप। दोस्तों ये आपकी इंजन चेक लाइट भी कह सकते हैं, इंजन मेल फंक्शन लाइट भी कह सकते हैं। ये इंजन की सामान्यता किसी भी प्रकार की कोई समस्या को इंगित करती है, मतलब ये इंजन चेक लाइट है, इंजन इमिशन कंट्रोल लैंप, मतलब जो इंजन है उसकी स्थिति को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो दोस्तों उसको इसका संकेत देती है। आगे है दोस्तों आपके रेन एंड लाइट सेंसर। ये आपके बारिश के मौसम में लाइट सेंसर है, ये लाइट काम आती है। आगे बात करें दोस्तों, ये है आपके ब्रेक लाइट, ब्रेक पेडल। दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं आप, जो ब्रेक पेड इसकी आकृति है गोल आकृति है, इसकी साइड में कोष्टक बना हुआ है और बीच में पैर है, मतलब आप है वो ब्रेक का जो पेडल है उसको दबा रहे हो। दोस्तों आगे बात करें अगली लाइट की, तो दोस्तों ये है इंजन ऑयल प्रेशर। दोस्तों ये लाइट भी आपके हाई कोर्ट ड्राइवर में रिटन एग्जाम में आई थी। दोस्तों इसका मतलब होता है इंजन ऑयल प्रेशर। तो दोस्तों इसको इंजन ऑयल प्रेशर या इंजन ऑयल लेवल भी दोनों ही कह सकते हैं। दोस्तों अगर ये पीली लाइट हो तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपके वाहन में जो इंजन ऑयल है उसका लेवल कम होता जा रहा है। अगर ये रेड हो जाए तो दोस्तों इंजन ऑयल का प्रेशर है वो कम हो गया है, और प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या है, अब आपको वाहन को बंद कर लेना चाहिए, नहीं तो इंजन में कुछ खराबी हो सकती है। आगे बात करें दोस्तों, ये होता है अडेप्टिव सस्पेंशन डैम्पर्स। दोस्तों सस्पेंशन किसे कहते हैं, जो गाड़ी है उसको रोड शॉक से या रोड के झटकों से गाड़ी को बचाता है, उसे सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं, जिसे हम शॉकर भी कहते हैं। तो दोस्तों इस सिस्टम को एक निश्चित स्थिति में बनाए रखने के लिए सस्पेंशन डैम्पर्स का काम लेते हैं, जो कि शॉकर है इसके अंदर है वो स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ऊपर नीचे हुक बने होते हैं, ये हुक है गाड़ी में कस दिए जाते हैं, और ये इस प्रकार ये सस्पेंशन सिस्टम डैम्पर है वो काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सस्पेंशन सिस्टम को एक निर्धारित स्थान पर बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये इसमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। आगे है दोस्तों, इसमें भी देखो आप गोल आकृति है और बाहर है क्या है, कोष्टक है। कोष्टक इसमें दोस्तों कोष्टक को काटा हुआ है बीच में से, मतलब क्या है, ये दोस्तों ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड ब्रेक शूज भी कह सकते हैं, ब्रेक लेदर भी कह सकते हैं, जो इसके अंदर स्थापित किए हुए होते हैं। जो कि ब्रेक के अंदर जो ड्रम होता है, ड्रम जो दोस्तों बीच में होता है, इसके ऊपर ये जो क्या करते हैं, जो ये लेदर होते हैं या जो ब्रेक शूज होते हैं, ब्रेक पैड होते हैं, ये दोस्तों इसके ऊपर घर्षण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये लाइट क्या संकेत देती है कि आपके जो ब्रेक पैड है वो समाप्त हो गए हैं या घिस गए हैं, आपको बदलवा लेना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, ये है आपकी ईपीसी। ईपीसी का मतलब होता है इंजन मैनेजमेंट लैंप। दोस्तों इसको आप इंजन मेल फंक्शन लाइट भी कह सकते हैं, या इमिशन कंट्रोल लैंप भी कह सकते हैं, या ईपीसी लाइट भी कह सकते हैं। इनके 3-4 नाम हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इंजन की सामान्य किसी भी प्रकार की समस्या को इंगित करता है। यह है दोस्तों आपके सामने रियर फॉग लाइट। रियर यानी होता है दोस्तों पीछे की लाइट, फॉग लाइट यानी होता है दोस्तों जो आपके कोहरे में या धुंध में जो लाइट ऑन होती है या धुंध में जो काम आती है, उस लाइट को फॉग लाइट कहते हैं। दोस्तों इसमें जो ये आपकी रेखा बनाई हुई है इसको बीच में से काट दिया गया है। दोस्तों ये आपके रियर फॉग लैंप, मतलब पीछे की लाइट। आगे बात करें दोस्तों, ये है दोस्तों आपके एयर बैग लाइट।
दोस्तों एयरबैग सिस्टम होता है, एयरबैग सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ गई है या कोई स्विच खराब हो गया है, वायरिंग खराब हो गई है, या जो एयरबैग के जो सेंसर है वो खराब हो गए हैं, या मॉड्यूलर कोई खराब हो गया है, तो दोस्तों ये लाइट ऑन हो सकती है। तो ये दोस्तों किसका संकेत होती है? वाहन में एयरबैग सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने को ये दोस्तों इसका संकेत होती है। दोस्तों अगली लाइट है इग्निशन स्विच। दोस्तों इस लाइट को इग्निशन स्विच बोलते हैं। इसमें एक चाबी बनी रहती है और दोस्तों इसके अलावा पास में एक दोस्तों एक ये इग्निशन मतलब ये बल्ब सा लगा रहता है। इसका मतलब है आपकी गाड़ी है वो इग्निशन के लिए तैयार है या नहीं है। जैसे ही आप गाड़ी में मतलब आप चाबी को डालते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, दोस्तों ये लाइट अगर ऑन होती है तो दोस्तों इसका मतलब है इग्निशन स्विच है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मतलब आपकी गाड़ी है वो आपके लिए चलने के लिए दोस्तों तैयार नहीं है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं इग्निशन स्विच। आगे लाइट है दोस्तों ये आपके एयर सस्पेंशन। एयर यानी होता है हवा और सस्पेंशन यानी होता है दोस्तों जो आपकी सोकर प्रणाली है जो रोड के झटकों को आपकी गाड़ी को बचाता है। दोस्तों ये क्या काम करता है? जब आपको अपनी गाड़ी को कभी भी किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए या कुछ और मरम्मत करवाने के लिए या धुलाई करवाने के लिए, साफ सफाई करवाने के लिए या कोई और दिक्कत हो, और उसके लिए दोस्तों अगर आपको अपनी गाड़ी को हवा में उठाना हो तो दोस्तों उसी के पहले क्या होता है, आपको अपनी गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसको दोस्तों लॉक करना होता है। तो दोस्तों इसीलिए ये लाइट होती है एयर सस्पेंशन से संबंधित, मतलब आपकी गाड़ी हवा में है तो सस्पेंशन सिस्टम लॉक है या नहीं है, उस स्थिति को लाइट ये संकेत करती है। अगली लाइट है दोस्तों बल्ब मॉनिटरिंग। दोस्तों इसमें बल्ब का सिंबल क्या होगा आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये गोल आकृति होगी और दोस्तों इसके ऊपर है ये एक छोटा सा, आपको पता है ये इस प्रकार का बना हुआ है और साइड में इसके जो प्रकाश फैला हुआ है तो इससे देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार का बल्ब है। तो दोस्तों इसमें अगर आपके बल्ब है, गाड़ी में जो भी बल्ब लगे हुए हैं, जो भी लाइटिंग सिस्टम है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आपको ये लाइट संकेत करेगी। अगली लाइट है दोस्तों इंजन ऑयल लेवल। दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने इंजन ऑयल प्रेशर के बारे में पढ़ा था। दोस्तों इसमें अंतर क्या है? ये अगर पीली लाइट है इसका मतलब है आपका गाड़ी का जो इंजन ऑयल लेवल है वो लगातार कम होता जा रहा है, आपको जल्दी इसको चेकअप करा लेना चाहिए और इंजन ऑयल लेवल है वो पूरा करवा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ये रेड बत्ती आ जाए तो इसका मतलब है ऑयल प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो गया है या लो प्रेशर है हो गया है। तो दोस्तों उस स्थिति में आपको आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाना नहीं है, दोस्तों आपको वहीं अपनी गाड़ी को रोक लेना है, नहीं तो दोस्तों इंजन में कोई दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों लाल बत्ती का मतलब होता है आपको गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ानी है, वहीं जगह रोक लेनी है। सबसे पहले अपनी गाड़ी में जो भी पार्ट खराब हुआ है, जो भी समस्या आई है उस समस्या को पहले दूर करवाना है। यह है दोस्तों रियर स्पॉइलर। दोस्तों ये आपको क्या करता है, ये जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो पीछे से आगे से दोस्तों आगे से जो हवा आ रही होती है, एक आती है ऊपर से एक आती है नीचे से। दोस्तों ये रियर स्पॉइलर क्या करता है, इन हवा को आपस में एक जगह टकराने से रोकता है और ऊपर की हवा को ऊपर की ओर धकेलता है और नीचे की हवा को नीचे की ओर धकेलता है। तो दोस्तों ये भी एक गाड़ी को कंट्रोल करने में इसकी अहम भूमिका होती है, इसे रियर स्पॉइलर कहते हैं। आगे की लाइट है दोस्तों ये बोनट। ये इस बत्ती का मतलब है कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी का जो बोनट है वो दोस्तों ओपन अवस्था में है, तो दोस्तों इस बात का संकेत होती है। ये है दोस्तों आपके पावर स्टीयरिंग लाइट। पावर स्टीयरिंग सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो दोस्तों ये इसका संकेत करती है। आगे लाइट है दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं, ये एयरबैग के बारे में, जो एयरबैग के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर ये पीला है तो इसमें दोस्तों कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है, अगर ये रेड कलर में आ जाए तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि बहुत ही बड़ी कोई प्रॉब्लम आपके सामने एयरबैग सिस्टम में है। दोस्तों यह है दोस्तों आपके कन्वर्टिबल रफ। रफ यानी होता है दोस्तों छत, और कन्वर्टिबल यानी होता है दोस्तों एडजस्टमेंट, मतलब इसको बदल सकते हैं, बदलने वाली छत। तो दोस्तों आपने कई गाड़ियां देखी होगी जिनकी छत को हम आपस में बदल सकते हैं, मतलब एक बार ऊपर से हम अपनी जो गाड़ी की छत है उसको ओपन रख सकते हैं और वापस क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी कन्वर्टिबल रफ बोलते हैं इसे। तो दोस्तों इसकी स्थिति की ओर ये लाइट है वो संकेत करती है, क्योंकि दोस्तों ये जो ऊपर लाइट दे रखी है ये लाइट खुल भी सकती, सॉरी ये आपकी जो आपकी छत है, गाड़ी की ऊपर की छत है, इसको आप दोस्तों खोल भी सकते हैं और बंद भी रख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कन्वर्टिबल रफ लाइट। आगे की लाइट है दोस्तों हेडलाइट रेंज कंट्रोल। दोस्तों ये आपकी हेडलाइट है और हेडलाइट दोस्तों इसकी रेंज कंट्रोल का मतलब है ये लाइट इस बात का संकेत होती है कि आपकी जो लाइट है उसकी अभी जो उसका प्रकाश है वो किस ओर पड़ रहा है, मतलब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल होती है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है ये हेडलाइट रेंज कंट्रोल की बात कर रहा है। आगे है दोस्तों टोविंग हिच। दोस्तों आपने किसी भी प्रकार के कई वाहन ऐसे होते हैं जिनके पीछे किसी दूसरे खराब वाहन को टोचन करके दूसरी जगह दोस्तों टोइंग करके दोस्तों आप अपने वाहन को, खराब वाहन को मिस्त्री तक ले जाते हैं। तो दोस्तों उसका जो लॉक होता है पीछे का,
टोविंग हिच, इसे टोविंग हिच लोग कहते हैं, उसके ओपन होने या खराब होने की स्थिति में दोस्तों ये लाइट ऑन होती है। दोस्तों मारवाड़ी में कहवे ना, अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो बिन पीछे टोचन करने जो हुक हुआ है भी हुक नहीं दो दोस्तों, टोविंग हिच बोला जाता है। आगे बात करें दोस्तों, ये है हमारे बूट लिड। दोस्तों ये आपके जो आगे का जो होता है बोनट होता है उसे दोस्तों बोनट कहते हैं, लेकिन जो पीछे होता है इसे दोस्तों बोनट नहीं कहा जाता, इसे कहते हैं बूट लिड। तो दोस्तों आपको नाम से आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बोनट होता है पीछे बूट लिड होता है। दोस्तों आगे बात करें, यह है आपकी सीट बेल्ट बकल्स, ये आपकी सीट बेल्ट की स्थिति को बताता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने या आपके द्वारा न पहनने पर यह दोस्तों लाइट ऑन हो सकती है। आगे बात करें दोस्तों, यह है आपके विंड स्क्रीन वाशर फ्लूइड लेवल। दोस्तों विंड स्क्रीन किसे कहते हैं, जिस शीशे से या जिस स्क्रीन से होकर चालक या ड्राइवर है वो आगे सड़क पर देखता है, उस शीशे को या उस कांच को दोस्तों विंड स्क्रीन कहते हैं। और वाशर होता है धोने वाला। दोस्तों फ्लूइड लेवल मतलब जो इसमें फ्लूइड डाला गया है, मतलब जो तरल पदार्थ डाला गया है, जो पानी हो या कुछ और हो, तो दोस्तों उस पानी का लेवल है कम हो जाने पर दोस्तों ये संकेत करती है कि आपका जो विंड स्क्रीन वाशर फ्लूइड है वो कम हो गया है, आप उसको वापस भर दीजिए। तो आप वापस पानी से उसको भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि विंड स्क्रीन में जो लेवल है कम होना। आगे बात करें दोस्तों, ये है आपके इंजन मैनेजमेंट लैंप। दोस्तों ये एक प्रकार का हीटर लैंप भी कह सकते हैं, और ये दोस्तों आपके डीजल इंजन में होती है। आगे बात करें दोस्तों, ये है आपके की नॉट इन व्हीकल, मतलब इस लाइट के ऑन होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी में अभी चाबी नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग। दोस्तों ये इसका मतलब होता है कि आपका जो गाड़ी का वाहन का टायर है उसमें प्रेशर है वो या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों टायर के प्रेशर को लेकर ये दोस्तों ये संकेत होती है। आगे बात करें दोस्तों, तो दोस्तों सभी को एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले एबीएस है, जो आप जानते हैं कि ये ब्रेक के विरोध में काम करता है, और जब हम गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो दोस्तों एबीएस सिस्टम है वो गाड़ी को मतलब नियंत्रण करने का काम करता है, और गाड़ी को मतलब गाड़ी के पहियों को एक क्षण में पकड़ने से उसको रोकता है, और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी को रोकने का काम करता है। आगे है दोस्तों ये फोग बीम्स, ये फोग लाइट का संकेत होता है। दोस्तों फोग लाइट में दोस्तों ये इस प्रकार रेखा होती है, इसको बीच से काट दिया जाता है। आगे है दोस्तों आपके ये एयर बैग सिस्टम, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो ये लाइट ऑन होती है। ये है दोस्तों आपके मास्टर वार्निंग लाइट, मतलब इसमें गाड़ी में किसी भी प्रकार की जो पहचान में नहीं आ रही हो, ऐसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो मास्टर वार्निंग लाइट है वो ऑन होती है। ये है दोस्तों आपके ब्रेक सिस्टम की लाइट, ये है आपके ओपन डोर होने की, ये चेक इंजन चेक लाइट भी कह सकते हैं, या इमिशन कंट्रोल मैनेजमेंट लैंप भी कह सकते हैं, या मेल फंक्शन लाइट भी कह सकते हैं। इसके कई नाम है, तो इसे हम आप चेक इंजन लाइट भी कह सकते हैं। अगर इंजन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये लाइट ऑन होती है। दोस्तों ये आपके सीट बेल्ट को लेकर लाइट हो गई। ये आपके दोस्तों कर्स कंट्रोल इंडिकेटर है, ये आपके टायर का प्रेशर बताता है। ये इमरजेंसी इंडिकेटर है, तो दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये विंड स्क्रीन वाशर फ्लूइड लेवल की लाइट है, और ये आपके इंजन टेम्परेचर को बताती है। तो इस प्रकार ये लाइटें, समस्त लाइटों के बारे में हमने जान लिया है। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण जो लाइटें हैं ये आपके सामने मैंने आपको दोबारा दिखाई है। दोस्तों ये सभी लाइटें वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है एक तो आपके इमरजेंसी लाइट का, कि इमरजेंसी लाइट की आकृति किस प्रकार की होती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो मास्टर वार्निंग लाइट है इसको भी आप ध्यान से देख लेना है। इसके अलावा दोस्तों हमने समस्त प्रकार की लाइट है उसको देख लिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नजर आ रही है तो दोस्तों इसमें आप कमेंट में लिखिए कि इसमें कुछ ना कुछ अगर गलत है तो दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ है गलत है, तो दोस्तों उसमें जरूर सुधार किया जाएगा। दोस्तों फिर भी पूरी कोशिश की गई है कि इसमें समस्त प्रकार की जानकारी है वो सही बताई जाए। तो दोस्तों इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ रही थी, तो दोस्तों इसलिए उस वीडियो को वापस डिलीट कर दिया गया है और ये एक नया वीडियो तैयार किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।